So I have told all of you to prepare introduction. Have you done or not? Anybody who has done? किसी Yes, ने? sir. Okay. यस यस बोलिए सर, आवाज पहुंच रही आ रही है आपकी। Okay, okay, okay. Shweta Singh has raised hand. Yes, Shweta ji. Anything happen? यस सर। अच्छा, आप अपना रेज हैंड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं सर, वो सर धोखे से हो गया अच्छा, था धोखे गलती से से। हो गया, कोई बात नहीं। लीना मेहर भी हाथ बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कुछ बताइए क्वेश्चन पूछना पहले चाह रहे तो हैं सर। आज फर्स्ट डे कौन कौन जुड़ रहा है अपनी क्लास में? फर्स्ट सर डे। ये एक श्वेता है और एक लीना मेहर है, मतलब दोनों को सेम प्रॉब्लम है ना। जैसे कि श्वेता तो धीरे धीरे मतलब मोटिवेशन हो रहे हैं, लेकिन लीना मेहर मुझसे बात हुई अभी, तो मतलब बहुत ज्यादा हेजिटेशन है, तो थोड़ा सा इनसे डिस्कस जरूर करना। अच्छा अच्छा, लीना जी मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है? जी सर। अच्छा, आप कौन से सब्जेक्ट से हो पहले ही बताइए। मेरा सब्जेक्ट है होम साइंस। होम साइंस। तो थोड़ा जी डर लग सर। रहा है इंटरव्यू में जाने से पहले? सर ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है? हाँ। अच्छा, तो थोड़ा डर लग रहा है ना? हाँ जी सर, ये है कि ब्रेक हो के पढ़ाई हुई है और आसान सफर नहीं रहा मेरा यहाँ तक पहुँचने का, इसलिए। अच्छा, पहले ही बताइए अभी आप क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो जॉब वगैरह? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं करी, अभी बस इसका प्रिपरेशन करना है बस। ओके। इससे अच्छा आपने ये बीएड वगैरह नहीं किया था, मतलब स्कूल के लिए ट्राई किया कभी? नहीं नहीं, होम साइंस सब्जेक्ट ऐसा है सर कि होम साइंस स्कूल में उसमें इसका रहता ही कुछ नहीं है, स्कूल में रहता ही नहीं है। स्कूल में रहता नहीं है, इसलिए बीएड नहीं किया। बट 11th क्लास में लिया जाता है होम साइंस। 11th 12th मैंने कॉमर्स से किया है। कॉमर्स से किया आपने? जी। ओके ओके, तो अभी आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू निकला है, फर्स्ट टाइम आप इंटरव्यू अपीयर होने जा रहे हो, राइट? जी जी सर। ओके, तो देखो मतलब अपन लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि देखो पिछली बार जी भी मैं सर। आपको बता रहा था कि मेन ये रहता है कॉन्फिडेंस। अगर जी हम सर। हमारे सामने, एक तो हम लोग क्या सोचते हैं कि सामने वाले बहुत ज़्यादा मतलब हमें वॉच कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब हमें वो हमसे एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब इसका सॉल्यूशन आपके हाथ में है। आप कभी किसी को पढ़ाया आपने? ऐसे नहीं, एक प्ले स्कूल किया था मैंने, छोटे प्ले बच्चों स्कूल को ही किया? पढ़ाया था। अच्छा, छोटे बच्चों को जी पढ़ाया सर। था। जी। अच्छा, तो आपकी जान पहचान में कोई आसपास कोचिंग वाले हैं क्या जो बड़े बच्चों को पढ़ाते हों? नहीं नहीं, आपकी जान पहचान में कोई नहीं है? वैसे सर मैंने ड्रेस मेकिंग कोर्स किया है, जी। तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग करते हैं। तो 4 महीने का जो कोर्स था ना, उसमें हमको टीचिंग करना ही सीखना था कि आप टीच कैसे करेंगे। लेकिन बस ये कि काफी टाइम हो गया उस चीज को। ओके। उसके बाद मैंने कॉलेज किया, फिर उसके बाद यहाँ 3 साल गैप हो गए, ये यहाँ तक पहुंची हूँ मैं। ऐसा। अच्छा अच्छा। लीना जी, आपका स्कोर कितना है आपका? स्कोर तो मेरा इतने मेरे 104 क्वेश्चन सही है। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया है, और हम लोग आपके साथ है, पूरी कोशिश करेंगे। आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप बीच बीच में पूछ सकते हैं। और परिचित में ही है ये भी, और काफी ज्यादा क्वेश्चन करते रहते हैं, जैसे बताया था ना मैंने आपको कॉल पर। कौन कौन?
संतोष कुमार। अच्छा, ये संतोष संतोष जी। तिवारी। हाँ तिवारी जी, आवाज पहुंच रही है? जी जी गुड इवनिंग। जी गुड सर। इवनिंग संतोष जी। गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। आर यू फ्रॉम इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर? जी जी ओके ओके, सो आई होप दैट यू विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली। जी सर। आर यू कंफर्टेबल विद स्पीकिंग इंग्लिश? बोथ लैंग्वेज। Okay, you are comfortable with English speaking also and Hindi speaking. बोथ। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग अबाउट दिस। Very nice, very nice. From which place are you? जी यस। From which place are you? छतरपुर MP। Okay, okay, very nice. So have you cleared MP set or NET? MP सेट। MP set. That's Yes. nice. That's nice. Congratulations. जी Okay, please open your camera. जी, if thank you. possible. Please open your camera. जी जी सर। How are you, How are you, Santosh ji? आई एम वेरी फाइन। Okay, today is the class of introduction. Can you introduce, please? जी माय नेम इज संतोष कुमार तिवारी। Okay, आई एम फ्रॉम छतरपुर इन MP। okay, जी जी आई एम MA in English and SET qualify and mains qualify. very nice, very nice. And tell me something about your family background, please. जी sir. My family has 4 members, me and my wife and 2 children. Okay, very nice. And what are you doing currently in job? I am guest teacher. I am guest teacher in school. Right. Okay, Network weak है इनकी network तरफ। issue. हाँ नेटवर्क वीक है इनका। Network issue. जी Okay, sir. Anyone new is here? हाँ इसके बाद है ये सलत। Okay. सलत भी जुड़ चुकी है। Salat, Salat, please. Am I audible, Salat? Hello, sir. Good evening. How are गुड you? इवनिंग। I'm good, sir. Thank Okay, you. okay. Your name is Aarti, right? Yes, sir. Aarti. Aarti. Okay, okay. So, from which subject are you? I'm from mathematics. Mathematics. That's nice. From where are you? I'm from Dahod, Gujarat. Okay, very nice. So, are you comfortable with Gujarati most, Hindi most, or English most? Yes, I'm comfortable with English, Hindi, as well as Gujarati. Oh, nice, nice, very nice. Okay, so you have cleared your professor exam in MP, right? Yes, sir. Yes, Are sir. you excited to join MP? MPNs, all the MPNs are here. Yes, sir. Okay. And have you also given the Gujarat set which was held before? Yes, sir. मैंने गुजरात सेट भी दिया था और मैंने GPSC भी क्वालिफाई किया था, बट जनरल कैटेगरी में आती हूँ तो मतलब यहाँ पर ज्यादा वैकेंसी भी नहीं आती है, मतलब 10 से ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है। तो Okay. इंटरव्यू के बाद नहीं हो पाया था मेरा। ओके, दैट्स नाइस। वैसे तो मैंने ये सुना है कि गुजराती लोग ज़्यादातर धंधे को प्राथमिकता देते हैं हाँ। जॉब को कम देते हैं, बट इट्स गुड टू हियर फ्रॉम यू। ओके, एनीवन एल्स सर? इंटरव्यू जो आंसर। संतोष जी आप अपना माइक बंद कर यस जी माइक माइक ऑफ। ओके, एनीवन एल्स न्यू? नो सर, कंटिन्यू। Okay, now I should continue and I am sharing a screen. Okay, so am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, Yes, sir.
देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने पिछली बार भी रिपीट किया था, आज फिर मैं रिपीट करूँगा कि यू ऑल नो वेरी वेल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक आपने पता ही होगा, एक मेमोरी लेवल होता है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, एक रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, राइट। सो यू ऑल आर फ्रॉम रिफ्लेक्टिव लेवल एंड हम लोगों को बस एक थोड़ा सा पुश करना है। जैसे ये क्लास है, तो क्लास में एक दूसरे के जब हम इंट्रोडक्शन सुनेंगे उसमें कुछ कमियां आएंगी, फिर हम उसको सही करेंगे, फिर उसके बाद हमारा जब मतलब हमारा जब टर्न आएगा हम उसको सही करके बोलेंगे। तो क्लास में हम सीखते हैं, राइट। तो कुछ थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज की क्लास में, उसके बाद फिर हम किसी का इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर हम उससे सीखेंगे कि उसमें क्या कमी रही ऐसी, फिर उसके बाद दूसरे का इंट्रोडक्शन करेंगे एंड हम एक दूसरे से सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि देखो इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या ज़रूरत रहती है ना। तो आप सबको पता है कि ग्रीटिंग बहुत ही मस्ट होती है। तो इज इट विजिबल और नॉट द स्क्रीन? यस सर, इट इज विजिबल। यस राघवन जी, ओके राघवन जी इसको स्लाइड शो कर देंगे तो ज़्यादा बेटर यस सर। ओके ओके, 1 मिनट, फिर वो स्लाइड शो में दिक्कत आने लगती है। अच्छा आप देखिए, अब इज इट विजिबल? यस सर। ओके, सो नो राघवन जी, यस यस, विजुअल नहीं है, स्लाइड शो विजुअल नहीं है, स्लाइड शो विजिबल नहीं है, तो तभी तो मैं इसीलिए कर ही नहीं तो रहा। ऐसे नॉर्मली नॉर्मली कर देते हैं, ठीक है। जी। हम्म। अच्छा आप देखिए, अब विजिबल है कि नहीं? नहीं राघवन जी, नहीं, अभी था थोड़ी देर पहले, है ना? हाँ जब लास्ट टाइम। हाँ थोड़ी देर पहले थी सर। ओके, इज इट Now विजिबल? it is आई थिंक visible. सो, राइट? Yeah. हाँ सर विजिबल है। इट इज राइट। ओके, सो देखिए ज़रा समझिए, देखो कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं, जैसे जो ग्रीटिंग्स रहती है। ग्रीटिंग तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हिंदी में नमस्ते बोलते हैं, इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलते हैं। किसी भी भाषा में उस भाषा की जो ग्रीटिंग्स रहती है उसको हम लोग बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ग्रीटिंग से स्टार्टिंग करना चाहिए। वो थोड़ी सी प्रोफेशनल पोलाइट होना चाहिए, राइट। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनकी ग्रीटिंग्स में इतनी ताकत होती है कि सामने वाला बहुत अच्छे से उसको लेने लगता है। मतलब एक तो उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट होती है, ग्रीटिंग भी बहुत प्यारी होती है। जैसे ही वो एंटर करता है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरह से उसकी मतलब अच्छी भाषा होगी, टोन अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन रहता है। बट ऐसा नहीं है कि ग्रीटिंग अच्छा कर दिया तो काम बन गया। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, बट सेकंड इम्प्रेशन इज़ लास्टिंग इम्प्रेशन। कभी आपने सुना होगा कि सेकंड इम्प्रेशन इज़ लास्टिंग इम्प्रेशन, मतलब जो आपका आगे का इम्प्रेशन रहेगा वो लास्टिंग रहेगा, हमेशा चलने वाला। उस जितना भी आपका इंटरव्यू चल रहा है वो चलेगा, राइट। कभी कभी क्या होता है, वो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं और कभी कभी नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा चालाक ये बनना है कि हमें इंट्रोडक्शन में वही शामिल करना है जो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमसे इसमें क्वेश्चन करे, राइट। तो हमें अब देखो क्या होता है कि इंट्रोडक्शन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपका क्या है। एक जो नॉर्मल बातें हैं वो तो आई कैन शेयर हेयर, but you have to prepare your own introduction, right, according to you, pros and cons, right. You may have some pros, you may have some cons, so you have to prepare your introduction according to you, है ना। बस मैं बता सकता हूँ कि आप ग्रीटिंग से स्टार्ट करें किसी भी इंट्रोडक्शन देने के लिए। उसके बाद नेम जो है वो क्लियरली स्टेट होना चाहिए, आपका पूरा नेम होना चाहिए। उसके बाद फिर आप बैकग्राउंड के लिए जा सकते हो
है ना। बैकग्राउंड का मतलब फैमिली बैकग्राउंड होता है, आपकी एजुकेशन होता है ना, रिलेवेंट एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही आप ये बताओगे ना, कई क्वेश्चन आपके खड़े हो जाएंगे वहीं से। और ये पक्का है कि इंट्रोडक्शन से ही पूरा वो चलता है इंटरव्यू, राइट। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैं बैंक में जॉब करता था, अब तो मैंने रिजाइन दे दिया, अब तो मैं भी इसी लाइन में आ रहा हूँ, टीचिंग लाइन में। बट मैं बैंक में जॉब करता था, कोऑपरेटिव बैंक में मैं था। तो मैं 3 टाइम्स पीओ इंटरव्यू में बैठा हूँ, 3 टाइम्स। 2 टाइम्स सेलेक्ट नहीं हुआ, बट 3rd टाइम मैं सेलेक्ट हुआ था। तो अब 2 टाइम्स सेलेक्ट इसलिए नहीं हुआ, मेरे तीनों बार इंटरव्यू बहुत शानदार गए थे, बहुत अच्छे गए थे। 2 टाइम्स क्योंकि मेरे मार्क्स रिटन में कम थे, इसीलिए मेरा नहीं हो पाया। 3rd टाइम ईश्वर की कृपा से रिटन में भी अच्छे थे और इसमें भी अच्छे थे, इंटरव्यू में भी। तो कहीं ना कहीं मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद लेकिन मेरी जो एजुकेशन मतलब जो इंटरेस्ट था टीचिंग में, वो मेरी कंटिन्यू चलती रही। तो उससे क्या हुआ, फिर मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आई शुड कम इनटू द टीचिंग लाइन। तो दैट इज़ द अनदर मैटर। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, वो ये है कि हमारे सामने 4 लोग बैठे रहते थे, तीनों बार चार ही लोग बैठे हैं। एक थोड़ा सा दूर बैठता था, वो साइकोलॉजिस्ट होता था, आप सबको पता होगा। 3 मेरे सामने बैठे रहते थे। और वो स्टार्टिंग ही मेरे से तो हर बार उन्होंने स्टार्टिंग की है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, दे हैव टू they actually want that you should speak in English only, because ultimately you are going to be professor of English literature, right? तो इंग्लिश लिटरेचर में तो आपको इंग्लिश में बोलना ही बोलना है। जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं, होम साइंस के हैं, हिंदी के हैं, वो आप हिंदी में बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इंग्लिश लिटरेचर से अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश में बोलने का वो आशा रखते हैं। बट अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, यू कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, यू कैन गो फॉर बाइलिंगुअल, राइट। आप दोनों भाषा के लिए जा सकते हो। बट जैसे वो इंट्रोडक्शन करते थे तो मेरे इंट्रोडक्शन में ही वो पकड़ लेते थे, जो भी मैं बोलूँ उसी। अच्छा ऐसा है, तो जैसे अभी सर बता ही रहे थे कि वो पकड़ लेते हैं। अच्छा आपके पति पुलिस में हैं तो बहुत कमाते होंगे, तो ये करते होंगे। तो इंट्रोडक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, बहुत ज़्यादा, है ना। वो तो आपका लक है कि उन्होंने, हो सकता है वो डायरेक्ट आपसे दूसरे क्वेश्चन करने लगे, बट सबसे पहला क्वेश्चन उनका ही रहता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, राइट। जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करोगे, वो उनके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, राइट। थोड़े से क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव हो सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड हो सकते हैं। तो अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है, तो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले फर्स्ट एंड ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव गुड ग्रीटिंग्स, राइट। एंड आपका जो ग्रीटिंग्स है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप अपने बारे में जो भी बता रहे हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगेन आई एम शेयरिंग स्क्रीन, फिर से मैं एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन को, 1 minute। ओके, इज इट विजिबल नाउ? प्लीज नोड yes or no? Yes, sir. Yes, sir, it is visible. So I have discussed about greeting, and then I have told you that name you should be very clear, and आपको कोशिश करना है कि आपको फुल नेम बताना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में है ना, जो भी मतलब आपके हो उसमें उसको बताना है। और फिर उसके बाद बैकग्राउंड के बारे में बताना है। फिर अपने ही इंट्रोडक्शन में आपने वाई यू आर इंटरेस्टेड इन द रोल, मतलब आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो आप इंटरेस्टेड क्यों हो, क्या है, अगर हो सके तो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग आप करिए। हाँ, मैं उसमें कुछ मतलब मैं तो एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ जो हर किसी के काम आ सकती है। बट आपका जो अच्छाई बुराई प्रोज कौन सा आप लोग जानते होंगे, वो आप जानते हो अच्छी तरह से। तो आपको क्या बताना है अपने इंट्रोडक्शन में, क्या नहीं बताना है, वो तो जैसे पर्टिकुलर कोई इंट्रोडक्शन दे रहा होगा देन आई कैन क्लियर, राइट। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव बताना है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। जैसे कि अभी कुछ लोगों से बात हुई थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका डाउन लग रहा है। बट देखो सबसे बड़ी बात तो ये समझो कि कभी भी लाइफ में कुछ होता है, अगर हम उसमें सफल नहीं हो पाए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 1:3 बुलाए जा रहे हैं। 1 जो रेशो है उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। अपने दिमाग में इस बात को आप रखोगे
तो आप हो सकता है ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, है ना। और अपने दिमाग में आप रखोगे, डरोगे कि पता नहीं होगा कि नहीं, पता कि नहीं होगा कि नहीं, तो फिर ज़्यादा दिक्कत आएगी, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको एकदम इससे एक्सपेक्टेशन मत करो कि मेरा हो जाएगा। कई लोग क्या पहले से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मेरा हो जाएगा, फिर मैं इतनी सैलरी लूँगा, फिर मैं ये हो जाऊँगा, काश मेरा यहीं मेरी सिटी में सिलेक्शन मिल जाए, मुझे यहीं पोस्ट मिल जाए। पहले से ही ख्वाबी पुलाव तो हमें पकाना ही नहीं है, और ये बिल्कुल अपने माइंड में रखना है कि सबका सिलेक्शन नहीं होता है, राइट। यू शुड बी कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स दैट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है वाइल एन इंटरव्यू के दौरान, ये बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, राइट। देखिए ग्रीटिंग की बात करें तो थोड़ा सा ये एग्जांपल आप देख सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है ग्रीट द इंटरव्यूअर वार्मली यूजिंग एप्रोप्रिएट टाइटल्स लाइक। देखिए यहाँ पर एक इंटरव्यूअर तो होगा नहीं, तो ये चीज़ अपन हटा देते हैं। वहाँ पे आप सर मैडम, मतलब सर और मैडम होंगे वहाँ पर, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि जैसे मैम हैं, सर हैं, तो आप जैसे आप एंट्री करते हो तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इन दिस मैनर यू कैन स्पीक। वो जो जितने भी बैठे हुए हैं मेंबर्स, पैनल मेंबर्स जो हैं, उनको आप ग्रीटिंग्स करें, राइट। तो ग्रीटिंग जो है वो पोलाइट होना चाहिए, और इतनी भी पोलाइट नहीं होना चाहिए कि वो आपको, वो सामने वाले को सुनाई ही दे रही है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको अपना नेम बिल्कुल क्लियर बोलना है, और अपना कॉन्फिडेंस और स्माइल अगर हो सके, जैसे देखो फिर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बनावटी स्माइल तो हमें रखना ही नहीं है, राइट। जैसे मैं ही, अगर मेरा फेस सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि ओनली स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन? Yes sir, you are visible sir. ओके, आई एम विजिबल। तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक फेक स्माइल भी दे सकता हूँ, मतलब फेक स्माइल दे दिया, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक अच्छी सी स्माइल भी दे सकता हूँ। फेक स्माइल कैसे ही बन सकती है ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना। स्माइल आपको एक नेचुरल रखनी है, नेचुरल स्माइल, फेक स्माइल नहीं रखनी है। मैंने बोल दिया कि स्माइल रखनी है तो नहीं रखना है, राइट। नेचुरल आपकी जो स्माइल है वो रखना है ना। और वो किससे आएगा, जब आप अभी मेरे को मेरा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हो, मैं समझ लूँगा 1 मिनट में ही, है ना। क्योंकि समझ में आ जाता है, सामने वाले जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, देने वाला थोड़ा डरता है, बट सामने वाले ऑब्जर्व कर लेते हैं, अच्छा ये कमी है ना, ये दिक्कत है। तो अभी हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी सर भी बैठे हुए हैं, सर भी देखेंगे, ओके। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी और, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। एंड आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वो ज़रूर बताना है, उसी से क्वेश्चन होंगे, 100% क्वेश्चन होंगे। आपने प्रोफेसर जॉब क्यों चुनी, है ना, क्यों, क्या हुआ ऐसा, और आपके जो पोस्चर है वो अच्छा होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, काम टोन ऑफ वॉइस, आपकी जो वॉइस है वो काम मतलब समझ रहे हो आप लोग, थोड़ी सी शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो गए, या सामने वाले को हम अनकंफर्टेबल करा रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप सॉरी भी बोल सकते हो, मुस्कुरा के सॉरी बोल दो, है ना। थोड़ा सा आंसर आ रहा है तो सर थोड़ा सा पता है, अगर आप अलाउ करो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे बोल सकते हो, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जो मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स से आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है ना। जैसे स्पीकिंग टू फास्ट और टू सॉफ्टली, अभी अपन लोग बात कर रहे थे, बहुत सॉफ्टली भी नहीं बोलना है, बहुत तेज़ भी नहीं बोलना है, राइट। दूसरी अपन लोगों को मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं रखनी है, प्रोवाइडिंग टू मच पर्सनल और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आप पर्सनल बहुत ज़्यादा मत जाइए कि मेरी सिस्टर है, ब्रदर है, ये है। हमने एक फैमिली बैकग्राउंड में जब पूरा बता दिया कि इतने मेंबर्स हैं हमारी फैमिली बैकग्राउंड में, है ना, फैमिली में इतने मेंबर्स, सॉरी, ये बता सकते हो आप लोग। अपीयरिंग नर्वस और अनप्रिपेयर्ड, मतलब ऐसा नहीं लगना है कि वो नर्वस हो रहा है। वैसे तो सामने वाले इंटरव्यू इतने शानदार रहते हैं कि वो अगर लगेगा आपको कि उनको लगेगा कि आप नर्वस हो रहे हो तो वो आपको एक गिलास पानी और दे देंगे, ये लीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बिल्कुल सही रहे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि वहाँ बहुत खतरनाक लोग बैठे होंगे, वो आपको इतने अच्छे लगेंगे, जितनी आप तैयारी कर रहे हो ना, आप कहोगे वाह, वहाँ तो एकदम ही गजब लगेगा, है ना। जब हम तैयारी के साथ जाएंगे फिर तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, राइट। दूसरा ये कई लोग ये होते हैं ना फिलर जिनको बोलते हैं, ये आपको ये बचाने हैं, राइट।
और हम पहले से ही अगर प्रिपेयर्ड होंगे तो आई थिंक ये फिलर्स जो है वो हम बचा सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes. यस सर। यस सर। समझ रहे हो ना आप लोग? Yes, sir. ओके, सो मेहरा सर, क्या हम लोग एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें अब? बिल्कुल सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो सर, ऐसा करें कि वैसा, नहीं तो हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। Hello, sir. यस So my name is Pooja Patel. यस। Sir, I have a question. Sir, is it necessary to mention family background in the interview? No, it is not necessary, but you may have family members, right? Family members तो बताओगे ना आप Yes, कितने sir. members हैं? जब आप अपना Yes, sir. इंट्रोडक्शन दे रहे होगे तो फैमिली मेंबर्स बताओगे ना, देयर आर इतने 7 मेंबर्स इन माय फैमिली और 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, Okay, sir. राइट? और क्या Yes, होता है, sir. देखो आपकी फैमिली बैकग्राउंड वो पॉजिटिव है कि Sir, नेगेटिव because है? already, yes, sir. Sir, because already इतनी information हो जाती है कि मतलब पूरा background बता रहे हैं, नेम प्लेट और एक्स्ट्रा तो काफी लंबा नहीं खिंच जाएगा नहीं वो। नहीं, तो नहीं बताना ना, अभी आपको मना भी कर रहा था जब मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले यस सर। कि ज़्यादा पर्सनल में नहीं जाना है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में नहीं जाना है, अभी मैं बता रहा था आप लोगों को, ओके ओके सर। राइट? यस सर। ओके तो मैं ये देखना चाहता हूँ किसका सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस जांचने के लिए हम ये जानना चाहते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन कौन देने जा रहा है। हु इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट? रेज योर हैंड। देख लेते हैं किसका सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस है, यहीं पता चल जाएगा। कमलेश। कमलेश इज रेडी? इनका हाथ पहले से ही राइट है। कमलेश आर यू रेडी? कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है सर मेरा। कमलेश, हाँ कमलेश जी, हाँ जी सर। योर वॉइस इज टू लो। एयरफोन से सर कम आवाज आ रही है मेरे में। आप सही आ रही है, आप अपना कैमरा खोलिए। आप तैयार हो ना इंट्रोडक्शन देने के लिए? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल सर। कैमरा सर इससे कैमरा खोलिए। प्लीज ओपन योर कैमरा। सर। और लाइट वाह, कम है, आप तो अंधेरे में बैठे हो एकदम, है ना? नहीं सर, लाइट ही कम है। क्या है ना अभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उज्जैन आया लाइट था ना नहीं है सर। शायद, है ना कमलेश जी? हाँ सर, अगली बार लगाऊं सर। हमारे नमस्ते यहाँ सर। क्रैकर्स चल रहे हैं। यस, हाँ आप बताइए। लाइट नहीं है आपके यहाँ? हाँ। थोड़ा थोड़ा तेज बोलिए। अभी आपकी आवाज पहले तो बहुत मैं सही आ रही है कुछ देर पहले। ठीक, अब आ रही है सर? हाँ आप आ रही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। कौन पहले से तो मैं subject आप से सभी आप, सरों को, कमलेश जी? मैं सर इतिहास। इतिहास, हिस्ट्री से, राइट? हाँ जी सर। ओके, सो यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश और हिंदी? सर हिंदी। हिंदी, चलिए। हाँ, हाँ तो सब लोग सुनेंगे और मैं तो क्वेश्चन करूंगा ही करूंगा, बट आप लोग अगर चाहो तो आप लोग भी इनसे क्वेश्चन कर सकते हो, फिर एक एक से अपन लोग इंट्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल घबराना नहीं है, आप चाहो तो मैं स्टार्ट कर दूंगा इंट्रोडक्शन देना, मैं दे दूंगा सबसे पहले। इसमें देखो, मैंने अभी आपको बोला था कॉन्फिडेंस इज मच इम्पोर्टेंट, राइट? यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, राइट? इट डज नॉट मैटर दैट हु इज करूँ इंट्रोड्यूसिंग। सर? शुरू यस, शुरू करूँ हाँ सर? स्टार्ट कीजिए। यस प्लीज। पहले तो सर सभी सरों को नमस्ते। मेरा नाम कमलेश बेरवा और मैं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का निवासी हूँ जी। और मैंने शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा मैंने गांव से प्राप्त की है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा के लिए मैं सर श्योपुर आया और श्योपुर से मैंने हजारेश्वर स्कूल से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। वेरी नाइस। उसके बाद में सर मैं ग्रेजुएशन के लिए बीए करने के लिए सर दिल्ली चला गया। दिल्ली से बीए इग्नू से किया। उसके बाद सर जीवाजी से मैंने एमए किया और फिर नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया उसी के साथ में। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। और सर मेरी हॉबी है व्यायाम करना। व्यायाम करना, राइट? हाँ सर।
तो किस प्रकार का व्यायाम आप पसंद करते हो? जिम जाते हो, रनिंग करते हो, योगा करते हो? जैसे घर पे योगा नहीं सर, जिम जैसे एक्सरसाइज होती है ना सर, सिंपल घर पे बैठकर करने वाली, वो हल्का दौड़, हल्की जंपिंग और सर पुशअप्स ओके। और स्ट्रेचिंग, हम्म। ये कर कितने बजे उठते हो मिक्स सुबह एक्सरसाइज। मॉर्निंग सर में? मैं अभी तो 7 बजे उठता हूँ, लेकिन 7 मैं बजे उठते शाम हो? को करता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, व्यायाम शाम के करते हो? हाँ। अच्छा, यशपाल सर आपसे कुछ व्यायाम की क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा व्यायाम करते हैं। यशपाल सर भी बड़ा इंटरेस्टेड हैं योगा वगैरह में। यस यशपाल जी प्लीज। जी कमलेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो आपकी हॉबी है व्यायाम करना, तो आप हाँ। सिखाना भी अच्छा लगता है किसी को, जैसे आपने कभी ट्रेन किया है इसके लिए? हाँ सर, मैंने किया है। जब मैं जिम जाता था तो कभी कभी मैं यदि आपको कॉलेज में ऐसा मौका मिले तो आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे कि नहीं? हाँ सर, सिखाना चाहूँगा जरूर। जो आप मुझे आता है वो तो सिखाऊंगा। आप ऐसे 5 मतलब एक्सरसाइज बताएं जो बच्चों के लिए रेगुलर करनी चाहिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। जैसे सर कम तो जंपिंग, हल्का घर पे कूदना, दौड़ना सर, हल्का वाला थोड़ा लाउडली बोलिए आप। जंपिंग करना सर, फर्स्ट तो है ना, एक प्रथम एक्सरसाइज जंपिंग करना। दूसरी एक्सरसाइज है सर दौड़ना। तीसरा स्ट्रेचिंग। और चौथा एक खेल आप कोई सा भी चुन सकते हो सर। और पांचवा अगर देखा जाए तो पुशअप्स। अच्छा अच्छा, मान लो किसी के पास समय बहुत कम है और उसके पास केवल 10 मिनट है, तो उस समय 10 मिनट में क्या ऐसा करे कि वो पूरे दिन के लिए में सर जंपिंग की जाए सर। 5 मिनट जंपिंग और 5 मिनट वो जो पुलअप्स होता है वो करें। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हो प्रॉपर? मैं जिला श्योपुर के माधु के डेरा ग्राम से हूँ। तो आपने दिल्ली में कितने साल आपने बिताए दिल्ली में तैयारी के लिए? 2 साल मैं दिल्ली में रहा। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या डिफरेंस लगा दिल्ली और बैतूल? किस में सर? दिल्ली में और आपकी जो नेटिव प्लेस है उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? क्या चीजें? श्योपुर और दिल्ली में, श्योपुर जी तो श्योपुर और दिल्ली में क्या अंतर है? हाँ तो मुझे सर श्योपुर और दिल्ली में जो अंतर दिखा सर, वो एक तो है थोड़ा आवाज आप पास में रखें अपना माइक। आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। जनसंख्या घनत्व का सर। अच्छा हाँ। दिल्ली में जनसंख्या बहुत है सर, और श्योपुर जिले में बहुत सही बात है, श्योपुर में बहुत कम है। भीड़ बहुत है सर दिल्ली में। और शिक्षा का माहौल तो है श्योपुर की अपेक्षा, वहाँ पर शिक्षा का ज्यादा माहौल है सर। चलिए ये अच्छी बात है कि कमलेश जी के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती, मैंने ऑब्जर्व कर लिया है। अभी अंधेरे में दिख नहीं पा रहा ये तो मुझे दिख रहा है। ये तो हॉबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट तो मैथ से, लेकिन हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैं भी इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हिस्ट्री के। हाँ सर क्वेश्चन जी सर। सर कमलेश जी, हाँ जो मुगल एम्पायर था, हाँ जी सर, इसके लास्ट एम्पायर का नाम बताइए। बहादुर शाह जफर सर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर। हाँ। और अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही। इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका शाब्दिक अर्थ सभी के लिए, थोड़ा लाउडली बोलिए। सभी के लिए उपलब्ध धर्म, सभी वर्गों सभी के लिए मतलब? जिसमें नीचे निम्न जाति के लोग, यानी कि जो अधिकारी हैं, छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक समाहित हो सके, ऐसा धर्म सर। अच्छा। दीन यानी कि नीचे, और इलाही यानी ऊपर, नीचे से ऊपर सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार एनसीईआरटी सिलेबस से मुगल फैमिली को हटाया जा रहा है ना, सिलेबस से। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुगल एम्पायर को सर हटाना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की
पहचान को हटाना है सर। तो कहीं ना कहीं इस पर एक बार पुनर्विचार होना थोड़ा चाहिए। पास में बोलिए, हटाना तो करण नहीं थोड़ा चाहिए। पास में थोड़ा बोलिए। लाउडली बोलिए थोड़ा सा। अगर मेरा जहाँ तक है सर, तो इसको सिलेबस से तो नहीं हटाना चाहिए सर। सिलेबस से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको बिल्कुल हटाया सही। जाए तो सर मध्यकालीन जो भारतीय संस्कृति, इंडो इस्लामिक कला कल्चर और सुलेकल की जो नीति है, उससे सर समाज परिचित नहीं हो पाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच कमलेश जी, थैंक यू। थोड़ा सा बीच में आपने ये आप बता सकते हो कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि आप प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, इसकी अगर लाइन जुड़ जाए तो और अच्छा है। फैमिली मेंबर्स में कितने सदस्य हैं, अगर जुड़ जाए हाँ तो और सर, अच्छा मैं है। उसको है शॉर्ट ना? कर दिया था सर, मैं जोड़ना चाहता था, टाइम ज़्यादा जी हो जाता है। जोड़ना चाहता था सर, लेकिन क्या हुआ कि मुझे लगा टाइम ज़्यादा हो जाएगा टाइम ज़्यादा कहीं। हो जाएगा। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू कमलेश जी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट इसके बाद कौन रेडी है? यस। इंट्रो सर के लिए? अरे वाह, कौन? श्वेता सिंह। श्वेता जी। तो जी सर। ओपन योर कैमरा प्लीज, श्वेता जी, जी सर। प्लीज ओपन योर कैमरा। कमलेश अपना माइक को म्यूट कीजिए आप। हाँ कमलेश, अपने माइक को म्यूट कीजिए और कैमरे को भी ऑफ कर सकते हो। यस, आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें प्लीज। जी सर। सर मेरा नाम श्वेता सिंह ठाकुर है। मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की ग्राम बरौदिया कला की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई अपने गांव के सरकारी स्कूल से कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से किया है। लोगों को प्रेरित करने में और बुक्स पढ़ने में मेरी रुचि है सर। क्या बात है, वेरी नाइस। ये आपको कब से समझ में आया कि हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? सर 12th के बाद से ही। 12th के बाद से ही आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? जी सर। मतलब आपके साथी वगैरह होते होंगे, उनको आप मोटिवेट करते होंगे कुछ करना है हमें लाइफ में। जी सर। ओके, और ये कब समझ में आया कि हमें प्रोफेसर बनना है? सर जी ग्रेजुएशन के टाइम पे, क्योंकि हमारे गांव में जो लड़कियों को उच्च शिक्षा से थोड़ा दूर रखा जाता था, जी तो उसी टाइम पे लगा कि अगर हम उच्च शिक्षा में जाएंगे जी। तो हमारे समाज को या हमारे परिवार वालों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि उच्च शिक्षा में हम लड़कियों को पढ़ाने तो नहीं भेजना चाहते और ये उच्च शिक्षा में कार्यरत हैं। तो सर वहीं से मुझे सोचकर मोटिवेशन आया था कि मुझे प्रोफेसर बनना है। मुझे उच्च एक्चुअली शिक्षा क्या के लिए रहता बहुत है, स्ट्रगल करना जब पड़ा। भी हम कुछ बनना चाहते हैं तो हम पहले अपना लाइफ देखते हैं कि वैकेंसी निकल रही कि नहीं निकल रही हैं, कितनी सैलरी है, कितनी क्या है। ऐसा आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? नहीं सर, उस टाइम पे कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन हाँ ये पता था कि मुझे अगर एक कॉलेज की पढ़ाई नहीं मिल रही है तो मुझे वो लग रहा था कि मुझे पढ़ाई भी करनी है और जो अपना कैरियर है उसी लाइन में बनाना है। अच्छा, कॉलेज के टाइम पे जो प्रोफेसर वगैरह होते थे उनको देख के लगता था कि इन जैसा हमें बनना है? नहीं सर, वो हमने नहीं देखा क्योंकि हमने प्राइवेट पढ़ाई की है, हम रेगुलर कॉलेज नहीं गए। अरे हाँ टीवी वगैरह में देखा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर आपने एमपी सेट कब निकाला? कौन सी अभी? सर हाँ? सेट नहीं, नेट निकाला है 2017 में। 2017 में नेट निकाला है? जी सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। उसके बाद फिर 2017 में जो एमपी में वैकेंसी आई थी उसमें दिया था आपने? जी सर, हमने आपको बताया था ना कि हमने रिजल्ट चेक नहीं किया था उसका। ओ उस समय आप मतलब भूल गए थे या क्या हुआ था आपके साथ? सर उस टाइम पे फोन भी नहीं था और जानकारी भी नहीं मिल पाई थी कि कब रिजल्ट आया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं था उस बारे में। चलो, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पहले दिन आपसे बात की तब कम लग रहा था, आज मेरे को ठीक लग रहा है वैसे? जी सर। नहीं, पहले से मेरे को आज अच्छा ही लग रहा है, सही बता रहा हूँ मेरा सर। पहले से मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले दिन तो बहुत घबरा रही थी ये। बहुत अच्छा, वेरी नाइस।
श्वेता जी, आपकी जो बेस्ट मोटिवेशन लाइन है वो क्या है? आप बेस्ट जैसे आप मोटिवेशनल मोटिवेशन, लाइन हाँ, सर कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, वाह, अपना प्रयास बहुत जारी रखना है, सफलता कभी ना कभी जरूर मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह, वेरी बहुत नाइस। अच्छा। जैसे आपने बताया बुक्स पढ़ना आपको अच्छा लगता है जी। जी सर। अच्छा जी, तो आप मतलब कौन सी बुक है जो आपकी फेवरेट लिस्ट में आती है सबसे टॉप में, जिसको आप सर रिकमेंड हमें करेंगे? और कहानियाँ, जी, जी सर, कहानी और उपन्यास पढ़ने में अच्छे लगते हैं। कोई एक ऐसी बुक बताएं जो हमें भी, आप मतलब हमें या सबको ही पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई आपकी लाइफ में जिसने बदलाव लाया हो, ऐसी कोई बुक का नाम बताएं। सर ऐसी बुक तो नहीं, लेकिन हाँ हमें जो हिंदी साहित्य में जो कथा साहित्य जुड़ा हुआ है, सब लेखकों की कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई उपन्यास से थोड़ी बहुत शिक्षा जरूर मिलती है। जी जी। अच्छा, चेतन भगत को पढ़ा है आपने? चेतन भगत को? नहीं सर, उन्हें नहीं पढ़ा। मुंशी प्रेमचंद जी को? जी सर, पढ़ा है। तो उनकी कौन सी उपन्यास है जिस जिस जो आपको बहुत अच्छी लगी? सर गोदान। गोदान। जी। इसमें क्या चीज जो है वो आपको इंस्पायर किया या अच्छी लगी? सर उसमें जो रियलिटी दिखाई गई है होरी की, वो हमें सर बहुत अच्छी लगी। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम मतलब इतने साल पहले वो उपन्यास लिखा गया था, लेकिन आज भी हमारे इलाके में कई गांव ऐसे हैं कि उसका थोड़ा बहुत अभी भी असर है कृषक और मजदूर लोगों पर, तो आज भी वो प्रासंगिक है। इस हिसाब से सर उसमें रियलिटी लगी, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। जैसा कि आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, क्योंकि आपको शौक है बुक्स पढ़ने का, तो आपने कभी लेख भी लिखा कोई किसी किसी चीज पे, या कोई आर्टिकल छपा हो आपका, या फिर आपका कोई सोशल मीडिया पे आपने इस तरह की चीज डाली? नहीं सर, आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं लिखा हमने। अच्छा अच्छा, चलिए। मेरा सर जी, पीएचडी का हाँ सर, एक चीज है कि सर जैसे कि टेस्ट सीरीज अपने पास सभी सब्जेक्ट की है, और हिंदी सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज है। एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो 2-4 क्वेश्चन थे इसमें, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत डाउटफुल रहा सबके रिगार्डिंग के, और वो क्वेश्चन मुझे बहुत याद भी हो गया। तो हिंदी साहित्य का प्रसार बिंदु किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का प्रसार बिंदु? हाँ सर भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो कैसे? सर क्योंकि उनसे कई गद्य विधाएं शुरू हुई हैं आधुनिक युग का। उन्हीं के समय में नाटक, निबंध और यात्रा साहित्य, उन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिससे हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं, उनका बहुत सारे गद्य विधाओं की शुरुआत, प्रसार उन्हीं से शुरू हुआ है। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था हिंदी वाले प्रोफेसरों से, तो उन्होंने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी नहीं आएंगे, इन्होंने सिर्फ हिंदी साहित्य को सुव्यवस्थित किया है। इनसे पहले उनका नाम तो मुझे याद नहीं, आपको पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। इससे पहले सर 4 लेखक लिख चुके थे। लिखा तो बहुत सारे लेखकों ने हैं, लेकिन गारसा दत्तासी और शिवसेन सेंगर, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, इन लोगों के वो लेख फेमस थे। अच्छा। लेकिन तो व्यवस्थित नहीं थे, तो शुक्ल जी ने इन 4 ग्रंथों की आलोचना भी की है अपने ग्रंथ में। व्यवस्थित ग्रंथ उन्होंने ही दिया है। तो आपके अनुसार प्रसार बिंदु रामचंद्र शुक्ल? नहीं सर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, ठीक है, चलिए, ओके। एनीवन एल्स हु इज इंटरेस्टेड? लास्ट टाइम टेकिंग। Hello sir, I want to give my introduction. Okay. Sir, I also want. Okay. ठीक है, जल्दी कर लीजिए सर। अब तो थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, और बाकी आप सब लोगों को हम लोग चांस देंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। संडे को किन्हीं भी 2 या 3 लोगों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना सर? हाँ, सर क्लास रिकॉर्ड हो गई? रिकॉर्ड हो गई। ठीक है सर। संडे को हम लोग पर्टिकुलर टाइम देंगे और उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर को बुलाएंगे, है ना। पर्टिकुलर इंग्लिश लिटरेचर का कोई है तो मैं ही देख सकता हूँ, और किसी को बुलाएंगे भी। I'm from English literature. ओके, सविता सुमन इज फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, राइट? Yes sir. ओके, प्लीज, आई एम गोइंग फॉर सविता सुमन।
ओके दिव्या जी थोड़ा सा वेट कर ले, हम आपको चांस देंगे। ओके यस सविता सुमन प्लीज हेलो सर। अपना कैमरा ओपन कीजिए। Okay, sir. ओके प्लीज इंट्रोड्यूस। Okay, sir. Okay, good evening, all of you. गुड इवनिंग। My name is Savita Gaur from Gwalior. As far as my schooling is concerned, I have done my schooling in government girls high secondary school, Mama Ka Bazaar. After that, I joined KRG College for graduation and PG, and I cleared in 2011. After that, I joined private school for teaching. Until 2017, I joined. I'm teach there. Okay, you taught there. As far as my family background is concerned, I have 4 siblings, including me. I have my husband, me, and I have 2 daughters. My elder daughter is 6-year-old, and my younger daughter is 3-year-old. And in okay, sir. That's all. Okay, Sir, I'm very hesitant. I don't speak up. I feel very hesitant to speaking in English. No problem. No, So I want to overcome my this. Right. This is my weakness, and I want to overcome my. Right. It happens with all. And you have already taught to the students, but many students who have not been teaching the students, right? So there Yes, is sir. no problem. Don't. Sir, I have a long. Sir, it's a long gap. Right. In 2017, I have never joined any school. Okay. because of you have because left teaching. yes, sir. Because of family issues. my daughter, I have to nurturing my daughter, so that's why. Okay. So Actually, yes, sir. My husband job is transferable, so I have to move once from one city to another. Okay, So so- this is very hectic for me okay. to Currently, join where any are school. you? Currently, where are you? Currently, I'm living in Dabra. 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 Yes, sir. What does your husband do? He is in the Nagar Palika. Nagar Palika. Yes, sir. That's nice. You have cracked the NET exam or SET? SET, sir. I have cracked SET exam, In and I this also year? and in this year, sir, 2013. This year, 2022, 23. right? 20, yes, sir. Very nice. Yes. Very nice. Okay. Sir, I have also cleared MP grade 1 and 2, so I have got the 16 merit in MP. Wow. Grade 1. Congratulations. बहुत अच्छी बात। You have Thank you, already sir. been selected for MP grade 1. Yeah. Yes, sir, but I am. Within 1 week, I think Yes. you will be given a Joining letter Yes, मिलने sir, वाला है सर। also, sir. right? Yes, sir, I would. तो Yes. आपको तो बिल्कुल हेजिटेट होना ही नहीं है। No, sir. Now I have. आपको तो आप बिल्कुल भी एजिटेट नहीं होना है। आप तो ये समझो मेरी तो जॉब लग गई, इसमें हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जब हम ये सोचते हैं ना, But sir, I've been such a long journey, so I want to clear this interview also. definitely you will clear, but mindset is very important, right? When Yes, sir. Yes, sir. Yes, when yes. you get scared, when you think that I'm getting nervous, then nothing can work, right? Yes, sir. Yes, So sir. Yes. for that confidence, you have to think that I have got job, no problem at all, right? Sir, in 2019, I have cleared the CTET exam also, CTET and I have cleared the PhD entrance exam. So Jivaji in Jivaji University. Yes, sir. this year. Yes, sir. So I'm preparing for that interview also. Very nice, very nice. So it is about to held 1 or 2 weeks. So don't worry, I will be there to have colleague with you. Yes, sir. I need your guidance and support, sir. Without you, I'm feel very afraid with that. How can I? ये मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो आपको अच्छी लगेगी कि मैं भी जीवाजी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ इसी साल से। Okay, sir. That's nice. तो अपन लोग जीवाजी यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। Okay, sir. Sure, sir. Sure. राइट, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी अपीयर फॉर पीएचडी। Okay, sir. राइट, Okay, next. okay. So don't worry, don't be afraid, right? Yes. And how much marks did you get in MP set? MP set, sir. In MP set. You have not No, sir. remembered, right? No, sir. Yes, sir. I don't remember, but I'm just qualified. Okay. In mark sheet, I have mentioned only qualified. That's right. And which The is marks are not there. okay. Marks are not mentioned in the mark sheet. Okay, Yes, sir. okay. And which is your interest area in English literature? Sir, I like novel.
You know, In Hindi novel, yes sir. Yes sir. of whom? Which writer? Indian novels like Mulk Raj Anand. I like to Okay, read. you like Indian And literature, right? Literature and Charles Dickens also. Charles Dickens also. So Charles Yes, sir. Dickens is from which era? Sir, Charles Dickens. Sir, I know, but I'm sorry, I'm unable to recall right now. You are getting afraid, right? Yes. Charles Dickens is from Victorian era, Victorian era, yes sir. right? Yes. Okay. And any novel of Mulk Raj Anand, can you tell me? Yes sir, Lost Child and Untouchable. Untouchable. That's nice. Yes sir. Okay. So don't worry, Sabda ji. You will be surely selected, but don't get afraid, right? Okay sir. आपको डरना नहीं है. Actually, sorry to interrupt, but my problem is that I have knowledge, but I don't know how to explain those knowledge in English because I have no English background. I belong in Hindi medium, and it is very difficult for me to overcome this problem. So, Right. So that is my big. This can be removed Yes. by only you Yes. you know very well that within 2 or 3 weeks you cannot speak fluent English, Yes, right? yes sir. It can be possible by having That's why a I'm lot. feeling. That's why. Okay. Yes sir. Right. That's why I'm feeling very nervous. Now you have to try to speak a lot of English, right? Yes. As much as possible. I'm trying. Yes sir, As I'm much as trying. possible. Okay. Okay sir. Chalo, Yes. Thank you very much. Okay sir. Thanks a lot. So मेरा सर Next one. time is over. ये सर एक प्रदुम का और ले लीजिए थोड़ा सा. Yes. Okay. Pradum ji, please open your camera. Oh. Yes, sir. Hello, Pradum ji. Good evening, sir. How are you? I am fine, sir. And what about you, sir? I'm also fine. From where are you? I am from Satna, Madhya Pradesh, sir. Satna, Madhya Pradesh. Okay. In which year did you complete your post graduation? Sir, it is in 2023. In 2023 you have cleared your MA Yes, sir. Master in English Language. and you have cleared MP set or NET? MP set, sir. MP set in 2022, right? Yes, sir. तो आप तो बिल्कुल यंग प्रोफेसर बनने जा रहे हो फिर तो अभी आपने एमए किया है 2023 में और आपने एकदम चीज़ें बहुत अच्छी होती गई. गॉड आपके बिल्कुल साथ में है. Yes, sir. Actually, I did my graduation in 2018. After that, I did PGDCA and B.Ed and all. That's why I couldn't pursue MA. Okay. And I was preparing for grade 1 exam and I even qualified. You have Just qualified waiting for grade 1? joining later. You Yes, have been qualified for grade 1? Yeah, sir. I'm waiting for joining later. लो भैया ये तो आप तो बिल्कुल सब लोग सभी कैंडिडेट सर अपने पास वही है ग्रेड 1 वाले. हाँ ग्रेड 1 वाले कैंडिडेट ही है अपने पास हाँ सारे. वही तो मैं बोल रहा हूँ ग्रेड 1 वाले हैं तो आप लोगों को तो प्रेशर लेना ही नहीं है, राइट? आपको तो एक बात ध्यान रखना, मैं अभी बोल भी रहा था, एक्सपेक्टेशन करोगे तभी तो टेंशन आएगी. एक्सपेक्टेशन करिए बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए तो 100% अच्छा होगा, राइट? Yes, sir. So congratulations first for grade 1. You have already been selected for that. वो तो एकदम select हो चुके हो आप, है ना? Yes, sir. Right? प्रत्युम जी कौन से सब्जेक्ट से हो? English literature, sir. अच्छा इंग्लिश लिटरेचर. ग्रेट. Many of the candidates are from English literature, right? 7 स्टूडेंट सर. 7 students. अरे वाह, very nice. English literature का एक particular अपन एक डे रखेंगे, उसमें English literature ही चलने दो only, right? हाँ ओनली. उस दिन तो मेरे को बहुत मजा आने वाला है. Actually, I saw in demo that there are so many faculties of English literature. That's why I just enrolled here. Sorry, please repeat this word. Actually, I just watched your demo class there, and I saw that there are so many English literature faculty. That's why I just enrolled here. Okay. You saw our demo and you saw that many English literature faculties, right? Okay. Yeah, exactly, sir. That's nice.
ओके प्रदुम जी, Because, ऑल द बेस्ट। in- अभी आपका हम लोग देखो, हमारे पास बहुत टाइम है, हम सबका करेंगे। अपने पास इतने कैंडिडेट तो है नहीं है कि हम ना कर पाएँ सबको। धीमे धीमे हम मॉक टेस्ट में टाइम देंगे। जैसे आपका एग्जाम वो इंटरव्यू डेट आएगी तो और ज़्यादा हम लोग बात किया करेंगे। एंड इंटरव्यू इज नथिंग टू एक्सचेंज द ग्रीट। जैसे जैसे पास आते जाएंगे थोड़ा थोड़ा अपना टाइम बढ़ता जाएगा। और क्या, टाइम बढ़ता जाएगा, नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, ओके, थैंक यू प्रदुम। मेरा आई थिंक वी हैव टू स्टॉप द क्लास, राइट। ओके सर। राघवन जी, मैं सविता से सजेशन लेना चाहूंगा। सविता जी, यस सर। वो इंटरव्यू दे रही थी ना, उससे नर्वस थी और एक्चुअली वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं अनुभव बताता हूँ। एक हिमाचल में प्रोफेसर अभी मतलब निकले हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू का अपना अनुभव बताया। मेरी बात नहीं होती है, वो बता रहे थे कि मैंने फ्रैंकली बोल दिया कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश बिकॉज आई एम लिविंग इन आउट ऑफ सिटी। तो उन्होंने हिंदी में यानी कि इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दिया और उनके काफी अच्छा इंप्रेसिव गया। और यदि आप नहीं बोल पा रहे हैं तो क्योंकि टाइम अब इतना नहीं है हमारे पास कि वो फ्लुएंसी आ सके, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल बट आई कैन, है ना। तो उससे आप थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकती है, तो वो उस चीज को कंसीडर करें। बस सर, इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, मतलब कि अरे इंग्लिश टीचर है तो इंग्लिश सब्जेक्ट से है, बिलोंग करते हैं तो आप वो ऐसा कुछ नहीं है। और आप प्रयास करें जितना हो सके, बाकी नहीं होता है तो आप फ्रैंकली कह सकते हो ईमानदारी से, क्योंकि आप यदि दिखाने की कोशिश करोगे, बोलने की कोशिश तो उनका क्वेश्चन फिर ये आएगा, तो आप यहाँ नर्वस हो तो फिर स्कूल में अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो कॉलेजेस में या हाई स्कूल में आप जाओगे तो फिर कैसे ओवरकम करोगे या कैसे करोगे ये? यदि आप इंग्लिश बोलने की आप बोल नहीं पा रही हो, बोलने की कोशिश करोगे तब नर्वस होगे। यदि आप फ्रैंक हो एकदम, आपको पता है कि कुछ भी पूछेंगे तो मैं बता दूंगी और आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश। यस सर। तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंट रहोगे और बहुत अच्छे से इंटरव्यू होगे। दिक्कत कहाँ आती है कि हम सोच रहे हैं कि पूछेंगे, बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, अटकेंगे, तो हम अटकते हैं, है ना। बस सर वही मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो सर मैं बता सकती हूँ, कितना बोल भी सकती हूँ, बट जहाँ इंग्लिश की बात आती है तो वहाँ मेरे को आया हुआ भी सब चला जाता है, मैं ब्लैंक आउट हो जाती हूँ सब। मुझे कोई मतलब वो जो चीज मतलब मैं इंट्रोडक्शन में नहीं बता पा रही हूँ अपना। बाकी धीरे धीरे हम लोग प्रयास राइट। ओके सर, बहुत बढ़िया। धीरे आपको धीरे बोलना है, रिलैक्स होके बोलना है। ओके सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर, आई ट्राई सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हेलो थैंक यू वेरी सर, कैन आई गिव माय इंट्रोडक्शन? अच्छा, दिव्या चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी करें, लेकिन आपको हम बहुत टाइम देंगे दिव्या जी, आप चिंता मत करो, है ना। ओके सर। हाँ, अभी आप कैन आई गिव? अच्छा, आप चाहते हो हम ज्यादा टाइम दें आपको ना? यस सर। हाँ, तो अभी आप थोड़ा सा दे दीजिए, फिर आपको हम नेक्स्ट टाइम ज्यादा टाइम देंगे। ओके एक्चुअली Okay sir, as my subject is Hindi literature, so I'll give my introduction in Hindi. Very nice, please. सर, मेरा नाम दिव्या यादव है और मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। जी सर, और मैंने ग्रेजुएशन बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से पूरा किया है और मैंने हाल ही में अपना शोध प्रबंध जमा किया है और इसके साथ मेरी हॉबी कविताएं पढ़ना है और साथ ही मैं शिक्षा में अंतर विषय का अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहूँगी। इसलिए मैं दिव्या जी, आपका नेटवर्क थोड़ा वीक चल रहा है, मतलब आप रुक रहे हो। नेटवर्क का इशू है सर इनके पास। नेटवर्क का इशू। आवाज डिटेक्ट हो रही है। दिव्या जी, आप चिंता मत करो, हम आपको नेक्स्ट टर्न पे टाइम देंगे, ठीक है ना। संडे को क्या मॉर्निंग में क्लास रहेगी और सबको बराबर टाइम दिया जाएगा और उस टाइम एक्सपर्ट भी आएंगे। ओके, सब्जेक्टिव टीचर। तो राघवेंद्र सर क्लास एंड किए जाए। हाँ, क्लास एंड की जाए और तो ऑर्डरिंग जो आपको मिल जाएगी वो अपने ग्रुप पर कौन से नंबर पर किसको इंट्रो होगा, है ना। संडे को किस किस का इंटरव्यू होगा ये हम लोग आपके ग्रुप में डाल देंगे। ओके, ठीक है। और उसी सीक्वेंस में आपका ओके सर। एक्सक्यूज मी सर,
सर प्रियंका शर्मा। हाँ जी सर, लास्ट क्लास में ही मैंने ज्वाइन किया था। मुझे ये पूछना था कि इससे पहले कितनी क्लासेस हो चुकी है, बिकॉज आई कुडंट फाइंड many classes on app. So only one class was there before last day, right? You have joined last class. Yeah. So only one class was there only. Okay, so confidence वाली जो थी, how to boost confidence. देखो फर्स्ट मैंने कौन सी ली थी? प्रियंका शर्मा, आप एप्लीकेशन में जो ज्वाइन है ना? हाँ जी। तो उसमें प्लेलिस्ट डली हुई है। हाँ जी सर, उसमें ना 3 वीडियोस हैं। एक इंटरव्यू डेट की है, एक इंटरव्यू जो डेमो क्लास हुई थी, और एक मॉक इंटरव्यू क्लासेस से रिलेटेड हाउ टू बूस्ट। अच्छा, एक क्लास रह गई है, उसको शायद हमने अपलोड नहीं किया, वो आज अपलोड कर देंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसमें शो हो जाएगी। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। ओके।